जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं साकेत सिंह ठाकुर और आप मन देखत हो द न्यूज़ के छत्तीसगढ़ी खबर। हमर रायपुर शहर ला सुंदर बनाए के कावेदात लगातार जारी हवय और सुंदरता में चार चांद लगाए बर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत योजना तो बनत हवय, लेकिन अधिकारी मन योजना के संबंध में मीडिया ला कुछ बताए बर कतरात हवय। यह बहुत बड़े विषय बनत जावत हवय। आवा देखते कर ऊपर पूरा रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर ला सुंदर बनाए के कावेदात स्मार्ट सिटी के आला अधिकारी मन जुटे हवय, पर विभिन्न योजना के संबंध में मीडिया से बात करे बर कतरात हवय। यह बहुत बड़े सवाल हवय। द न्यूज़ की टीम जब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बने वाले प्रोजेक्ट के जानकारी लेबर प्रभारी संजय शर्मा से म्यूजिक फाउंडेशन के बारे में बात करना चाहिए तो वह बात करे ले इनकार कर दिस। और खबर पेपर में छपे के बाद जब द न्यूज़ के टीम खबर के अपडेट ला लेके संजय शर्मा के पास पहुंचिस तो वह द न्यूज़ के टीम ला कुछ भी बोले ले इनकार कर दिस। और ओकर ये कहना रहीस कि मोर से बिना पूछे ये सवाल ला कैसे छापेगिस। अब ये सोचे वाले बात हरे कि वो सवाल कैसे छपीस। शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने की कवायद तो की जा रही है, पर स्मार्ट शहर को बनाने के लिए जो विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके प्रभारी मीडिया से कतरा रहे हैं। बात यदि झूलों की जाए या किसी प्रकार की बात की जाए जो शहर को सुंदर बनाने के लिए कवायद की है स्मार्ट सिटी के प्रभारियों ने, अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं को संचालित किया है। बात म्यूजिकल फाउंटेन की की जाए तो आखिर क्यों बंद है। जब इस संबंध में द न्यूज़ की टीम पहुंची तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कतरा गए और बताने से साफ इनकार किया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्यों कतरा रहे हैं, चाहे विभागीय अधिकारी हों चाहे नगर निगम के आला अधिकारी हों, वह क्यों कतरा रहे हैं मीडिया के सामने पारदर्शिता लाने के लिए। कैमरामैन दिनेश राव के साथ अम्बेश नामदेव, द न्यूज़, रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन पहली वाले सरकार मुख्यमंत्री ऊपर हमला बोलिस। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यशैली ऊपर उंगली उठाते हुए कहिस कि लागथे रमन सिंह अभी तक नान घोटाला ले उबरे नहीं हवय। राशन कार्ड मामला ला लेके रमन सिंह ला आड़े हाथ लेते हुए राज्य सरकार के मुखिया कहिस कि गरीब मन ला लाभ पहुंचाए के काम अभी तक करे जात हवय, ओमा घोटाला वाला कोई बात नजर नहीं आवत हवय। भूपेश सरकार कहिस कि भाजपा 15 साल ले गरीब मन के चावल ला डाका डाले के काम करे हवय और 56 लाख परिवार के राशन कार्ड के जगह 72 लाख परिवार के राशन कार्ड बना दिए गए हवय। आवा देखते न कर एक बार पूरा रिपोर्ट। रमन सिंह जी भाई नान घोटाला से उभरे नहीं है, उनको घोटाला ही नजर आता है। ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, उसमें कौन सा घोटाला होगा। 15 दिन के 15 दिन पेमेंट हो रहा है, 2 रुपये किलो में गरीबों को पैसा दिया जा रहा है, उसमें कौन सा घोटाला हो गया। गांव के लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, गांव के लोग सबके सामने हैं, गठवान समितियां बनी हैं, स्व सहायता समूह बने हुए हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। इनको तो गरीबों के जहां लाभ पहुंचाना है वहां उसको घोटाला नजर आता है, क्योंकि वो घोटाला किए हैं गरीबों के चावल में डाका डालने का काम रमन सिंह जी 15 साल में खूब किए हैं। जब 56 लाख परिवार थे तब 72 लाख राशन कार्ड बना लिए थे। तो वो जो घोटाला किए हैं गरीबों के हक में डाका डाले हैं, इस कारण से ये बात कर रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के द्वारा आज बीरगांव में जंगी प्रदर्शन करेगी सावे। बीरगांव नगर निगम के घेराव में वादा निभाव रैली निकालेगी से, जेमा हजारों लोगन मन भाग ली सावे। बड़े संख्या में माई लोगन के हाथ में गुलाबी रंग के झंडा धरी से, जी हर नगर निगम के घेरे पर जावत रही से। ए दौरान जनता कांग्रेसी और पुलिस के बीच भारी झूमा घटकी घलोक होई सावे। नगर निगम घेराव के पहली बुधवारी बाजार बीरगांव में वादा निभाव रैली घलोक आयोजन करी गई सावे, जेमा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी साथ और गणमान्य नेता मन घलोक उपस्थित रही सावे। आवा देखथन पूरा रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध खनन के मामला लेकर सियासत मचे हवे। अभी कुछ दिन पहले द न्यूज़ के टीम जब लाइव फुटेज दिखाई रही सावे, जेमा के तरीका ले खनन माफिया मन रात के अंधेरा में खुदाई कर बिना पीट पास के खनन करत हवय रायपुर जिला के महानदी और नया रायपुर इलाका में। इला खबर ला जब देखी सावे राजनीतिक गलियारा में बैनबाजी के सिलसिला चालू हो गया हवय। आवा देखथन पूरा रिपोर्ट। कांग्रेस ला सत्ता में आए 2 साल पूरा होने वाला हवे। जब कांग्रेस ला सत्ता में नहीं रही से तब वह विपक्ष के भूमिका में घलोक रही से, तब अपन पाछू सरकार ला अवैध उत्खनन ला लेके बार बार निशाना साधत के काम करत रही हवे। अवैध उत्खनन ला रोके बर वह वादा ला लेके सत्ता में आई हवे। अब ये विडंबना ही माने जात हवे कि खनन माफिया रात के अंधेरा में लगातार सक्रिय हवे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा हिदायत दे के बावजूद घलोक प्रदेश में अवैध उत्खनन पर लगाम नहीं लगत हवे, जेकर चलत ले खनन माफिया मन के हौसला हा बुलंद नजर आवत हवे। द न्यूज के टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचिस त सारा नजारा ला अपन कैमरा में कैद करिस और माफिया के मंसूबे ला बेनकाब करिस और प्रशासन ला जगाए के प्रयास करिस। अवैध खनन ला लेकर आरंग जनपद खनिज विभाग सभापति तारिणी पिंटू निर्मलकर हा प्रशासन ला बताइस कि 15 दिन पहले ही अधिकारी ला लिखित और मौखिक जानकारी दे के बाद विभागीय अधिकारी जनप्रतिनिधि मन के बात नहीं सुने के बाद ला वह मीडिया में बतावत हवे। आवा देखथन ओकर पर रिपोर्ट। आरंग ब्लॉक से में सभापतियों खनिज विभाग के हमार गांव के नया रायपुर के आसपास में 10-11 गांव में मुरुम खदान के अवैध उत्खनन हुआ थे, जेकर लिए हमन हा कई अधिकारी कर गए, सरकारी अधिकारी कर, लेकिन अभी तक हमन ला कोई जवाब नहीं मिली से। और ओकर लिए अगर हमन फ़ोन भी करत हन तो मन हमार फ़ोन भी रिसीव नहीं करे। अगर फेस टू फेस बात करे जाए तो भी ओमन हा गोलमोल जवाब देते। अगर हमार जनपद प्रतिनिधि के बात ओमन नहीं सुनी से तो आम जनता के बात का सुनी और एकर चलते सरकार ला करोड़ों नुकसान हुआ था। भाई प्रदेश में होत अवैध मुरुम और रेत उत्खनन ला लेकर सियासत तो होत हवे, लेकिन खनन माफिया के हौसला बुलंद हो जात हवे। बीजेपी की प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास कांग्रेस सरकार ला घेरत हुए कहिस कि भूपेश सरकार हा अवैध उत्खनन ला संरक्षण देत हवे, जेकर वजह से अवैध उत्खनन हा बेखौफ उत्खनन होत हवे। सरकार ए पर जल्दी कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, एक बड़े संगठित लूट के हिसाब से यहाँ पर लगातार नासिब रेत, कोयले का, मुरुम का सभी का खनन हो रहा है और बाहर से झारखंड, उड़ीसा, अन्य प्रदेशों से यहाँ पर बड़ी संख्या में गुंडे बदमाश सब यहाँ पर आ चुके हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का भी हाथ है, अधिकारियों का मिली भगत है। बिना अधिकारियों की मिली भगत के किसी प्रकार से इस प्रकार के कृत्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता। आप शिकायत करेंगे तो शिकायत में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है और इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस काम को हम करके रहेंगे और कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के जब लोग ही सारे काम में शरीक हैं तो फिर कोई बोलने वाला ना कोई कार्रवाई करने वाली बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि रायगढ़ में एक एसडीएम के ऊपर इसी तरह खनिज माफियाओं ने गाड़ी चढ़ा दी थी, कार्रवाई करने गए, कुछ गरियाबंद के खनिज अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। मतलब ये सारी चीज़ें इंगित करती है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से खनिज माफियाओं का शासन आ चुका है और कांग्रेस पार्टी के बिना सहके, बिना सरकार के सहके इतना बड़ा काम अंजाम देना आसान नहीं था। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरीके से अपने आमदनी का जरिया बना लिया। रायपुर जिला के अवैध उत्खनन ला लेके जिला के खनिज उप संचालक एस के मरवाहा का कहना हवे कि खनिज विभाग में 2 टीम गठन कर ले गए हवे। एक टीम हा नवा रायपुर के इलाका में अवैध उत्खनन करे वाले पर कार्रवाई करी तो दूसरा टीम हा महानदी में रात के समय अवैध उत्खनन करे वाले के ऊपर कार्रवाई करे जाई। देखिए, कल आपकी न्यूज़ छपने के बाद में रात में कल पूरी मॉनिटरिंग की गई है। किसी किस्म का अवैध उत्खनन तो मिला नहीं है और इसकी नियमित जांच की जाएगी और अभी रेगुलर कर भी रहे हैं। हमने टीम बना दिया है नवा रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ भी अवैध उत्खनन होगा उसमें कार्रवाई होगी। महानदी के लिए भी हमने टीम बना दिया है और जो रात में यदि चलते हुए दिखेगा तो उसमें कार्रवाई करेंगे। अवैध उत्खनन ला लेके कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के कहना हवे कि जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आए हवे तब से अवैध उत्खनन के मामला में कमी आए हवे। अगर कोनो जगह अवैध उत्खनन के मामला आवत हवे तब ओ पर जरूर कार्रवाई किए जाई। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि प्रदेश में कहीं भी अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए, शासन को राजस्व की हानि नहीं होनी चाहिए और इस दिशा में अधिकारियों को ताकीद किया गया है, सबको कड़ी चेतावनी दी गई है। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में अवैध उत्खनन लगभग समाप्त हो चुका है। यदि इक्का दुक्का कहीं शिकायत होगी जैसा आप बता रहे हो, उसको दिखवाया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त मैदानी अमले को निर्देश दिया कि कहीं भी अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए। राज्य के राजस्व में किसी भी प्रकार का कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के ए डिजिटल युग में जहां लोगन मन ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में टाइम अपन देवत हवे, वहीं ए दूल्हा छत्तीसगढ़ पारंपरिक परंपरा ले 11 बैलगाड़ी में अपन बारात ला निकालिस और लोगन मन ओला देखत रह गए हवे। आप मन ला बता दें कि राजनांदगांव जिला मुख्यालय ले महज 10 किलोमीटर दूर गांव जंगलपुर में ए आधुनिकता के जमाना में बैलगाड़ी ले बारात लेकर पहुंची सा दूल्हा।
जंगलपुर के शहीद पूर्णानंद साहू के बहन के शादी में ग्राम अर्जुनी में जो जंगलपुर से 7 किलोमीटर दूर हवे वहां बैलगाड़ी ले बैठकर दूल्हा बारात पहुंची से, जबकि दूल्हा अमेरिका में नौकरी करत हवे। तब भोले पुराना जमाना के परंपरा के अनुसार 11 बैलगाड़ी ले बाराती मन पहुंची हवे। बैलगाड़ी में बाराती ला चलत देख लोगन मन में कौतूहल के विषय बन गया हवे। रोड में चलत लोगन मन अपन मोबाइल ले फोटो खींच के ए बाराती मन के स्वागत करत रहिस हवे। आवा देखथन एकर ऊपर पूरा रपट। पूर्णानंद साहू जो शहीद हुए हैं, उनका ख्वाहिश था कि मैं भी शादी करूंगा तो बैलगाड़ी से ही बारात जाऊंगा और बारात गाड़ी को सजा करके जाऊंगा और पुराने जो अपना पीढ़ी का जो रीति रिवाज है उसको मैं पूर्ण करके दिखाऊंगा। अपना छत्तीसगढ़ का जो सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है उसको उजागर करूंगा। इसका मन में अभिलाषा था और अब क्या करें, अब वो शहीद हो गया बेचारा। लेकिन उसका बहन का शादी में जो बारात आया था वो मतलब बढ़िया बैलगाड़ी सजा करके आए थे। लोगों का मजमा लगा हुआ था बैलगाड़ी को देखने के लिए। आजकल तो ऐसा हो गया कि शहर में तो नहीं लेकिन देहात में भी पुराना जो बैलगाड़ी है नदारत हो गया है। लेकिन बैलगाड़ी को देख करके सजा हुआ देख करके पूरा बस्ती के पब्लिक, यहाँ तक कि रास्ते में घोरदा में, अर्जुनी में, रामपुर में इतना मजमा लगा था कि बाराती को रोक करके वहाँ नाच गाना करवाए हैं और उनका आनंद लिया। दिसंबर के दूसरा सप्ताह शुरू हो गया हवे, तब होले अभी तक प्रदेश में कड़ाके के ठंड दस्तक नहीं दे हवे, बल्कि ओकर अपेक्षा अवयव दिन में तापमान बढ़े के आसार नजर आवत हवे। पूर्वी दिशा से आए वाले गर्म हवा के कारण हुवत मौसम विभाग के मुताबिक असम की ओर से आए वाला गर्म हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कम हो सकत हवे। अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होवे, लेकिन न्यूनतम तापमान में वृद्धि जारी हवे। 13 दिसंबर तक बढ़ोतरी होए के आसार हवे। एकर बाद हवा के रुख के आधार पर ठंड निर्भर करी। राजधानी के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति के लाश मिले हवे, जेकर से ओ इलाका में सनसनी फैल गए हवे। गंज थाना पुलिस बताइस हवे कि आसपास के लोगन मन ल ओला सूचना दिस कि एक व्यक्ति के लाश गड्ढा पानी में बहत मिले हवे। तत्काल पुलिस मौका में पहुंचिस और मामला के जांच करत हवे। आवा देखता रिपोर्ट। तो आज के छत्तीसगढ़ी खबर में बस अतके ही। आगे के उसने खबर पर बने रहो द न्यूज़ के साथ। जय जोहार।